बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का एक इंटरव्यू, जिसको वो ख़ुद बिल्कुल नहीं मान रहे, वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया। उसका काफ़ी मतलब है कि ज़ाहिर है उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी, अखबारों में भी उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हो रही हैं। तो वो एनी हाउ उस इंटरव्यू के बारे में पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जनरल बाजवा साहब ने मुझसे ख़ुद भी उन्होंने ये कहा है कि मैंने किसी को कोई इंटरव्यू नहीं दिया। और ये वाली बात कि ये पता नहीं कि जो भी जिसने भी इंटरव्यू दिया एक सीनियर जर्नलिस्ट का हवाला दे के, जिनके हवाले से वो इंटरव्यू की बातें हो रही हैं कि आई डोंट नो कि जी कौन उनको फीड कर रहा है। लेकिन मेरी ज़ाती राय में जिस तरह मैंने उन जर्नलिस्ट को भी सुना, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि ऑफ द रिकॉर्ड जिस तरह डिस्कशन होती है, हो सकता है फॉर्मल इंटरव्यू ज़ाहिर है नहीं ना हो, फॉर्मल इंटरव्यू हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब भी कोई सरकारी अफसर हो और कोई फ़ौजी हो, अगर रिटायरमेंट के 2 साल के अंदर वो इंटरव्यू दे नहीं सकता, तो इस लिहाज से हो सकता है बैकग्राउंड कोई डिस्कशन हुई हो, या जो है फॉर्मली उस लिहाज से कोई इंटरव्यू ना हो, लेकिन एनी हाउ वो इंटरव्यू की शक्ल में सामने आया। उसका हवाला जो दिया जा रहा है वो इंटरव्यू के हवाले से दिया जा रहा है, जिसको एनी हाउ जनरल बाजवा साहब डिनाई कर रहे हैं। लेकिन उसमें क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या कुछ था, वो तो चीज़ें सामने आ चुकी हैं। लेकिन मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, और मैं फैक्ट्स वो बताऊंगा कि जो मैंने उस वक़्त लिखे थे। आज की बात मैं नहीं कर रहा, अभी जनरल बाजवा साहब ने क्या कहा है मुबैना तौर के ऊपर, या उस इंटरव्यू में जो जो एक इंटरव्यू है उसमें किस किस्म से कैसे उनको कोट किया गया, वो सही कोट किया गया नहीं किया गया, इस बारे में, इस कंट्रोवर्सी में मैं नहीं पढ़ता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस ज़माने में मैं ख़ुद ये न्यूज़ में जंग में लिखता रहा। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि 26 मई को मेरी एक स्टोरी छपी थी, जिसमें ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखी गई थी, और मैंने ये उससे पहले भी कहा था, और इससे पहले भी बल्कि एक रिपोर्ट में लिखा था। और वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं कि 26 मई 2022 की ये स्टोरी है। उर्दू में उसकी हेडलाइन ये थी जंग में कि माशी इस्तेहकाम की खातिर हुकूमत PTI मुज़ाकरात में न्यूट्रल्स की सालसी। अच्छा, फिर ये ख़बर जो भी है, इसमें कुछ हक़ाइक़ जो चीज़ें हैं, मैं सब चीज़ पूरी ख़बर नहीं पढ़ रहा, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ तो आपको फिर उसका बैकग्राउंड भी बताऊँगा। उसमें एक चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सेकंड थर्ड पैरा में ये लिखा था कि नवाज़ शरीफ चाहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 20 मई को मुस्तफ़ा हो जाएँ, मतलब एक इस्तीफ़ा दे दें। 20 मई 2022 को, मतलब एक तकरीबन जब 1 महीना उनकी हुकूमत को हुआ था, उस वक़्त ये फ़ैसला हो चुका था, और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कन्वे कर दिया था शहबाज शरीफ साहब को कि आपने इस्तीफ़ा देना है, और 20 मई को उन्होंने इस्तीफ़ा दे देना था। और इसका ज़ाहिर है मतलब है कि फ़ैसला इसलिए हुआ कि मैं आपको बताऊँ कि शुरू में इनिशियली, हालाँकि एक महीना पहले ही हुकूमत आई, उस हुकूमत के आने के थोड़ी देर के बाद जिस किस्म की एक अंडरस्टैंडिंग नई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होनी चाहिए थी, उस किस्म की इस्टेब्लिशमेंट यानी दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। और ये भी कन्वे किया गया कि जी आप जितना जल्द हो सके, मतलब है कि ये कन्वे किया गया था शहबाज शरीफ साहब को। और ये बात मैंने उस वक़्त ये लिखी भी, और मैंने मेरे है जियो के ऊपर कमेंट एक डिस्कशन हो रही थी, उस वक्त भी मैंने कहा कि जी ये मशवरा दिया गया है शहबाज शरीफ साहब को कि वो 1 हफ़्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर दें, ताकि नए इलेक्शन की तरफ चला जाए। खैर एनी हाउ, चूँकि शुरू से ही इस किस्म के हालात थे, तो जिसके ऊपर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, चूँकि ये इनिशियली फ्यू वीक्स की बात थी, तो उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि अब हम हुकूमत में नहीं रहेंगे, और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कन्वे कर दिया कि हालात इस किस्म के नहीं हैं कि आप कंटिन्यू करें। और फ़ैसला यही था कि जी आप 20 मई 2022 को उन्होंने इस्तीफ़ा दे देना था। अच्छा, अब चूँकि आपको याद होगा कि ये वो जो स्टेज थी जिस वक़्त IMF के साथ जो मुज़ाकरात थे, पाकिस्तान की जो टॉक्स हो रही थी, और उसमें 25 मई को वो दोहा में टॉक्स होनी थी। उससे पहले कुछ बातचीत हो चुकी थी, लेकिन एक क्रिटिकल यानी कि स्टेज था कि 25 को दोहा में मीटिंग होनी थी। और उस सिलसिले में ये जो इस्टेब्लिशमेंट थी, उनकी दोनों साइड्स के ऊपर बातचीत हो रही थी। और ये भी मैं आपको बताऊं कि उस वक्त बिल्कुल इमरान खान साहब से भी इस किस्म की बात थी कि जी जल्द इलेक्शंस मतलब है कि जी ताकि करा दिए जाएं, और फिर ये कि जी नई एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाए, और फिर जिस तरीके से भी वो आगे चलते हैं। ऐसा नहीं था कि वो जो गवर्नमेंट इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई तो जो नई गवर्नमेंट आई थी तो उसने 1.5 साल पूरा करना था, उस वक्त कोई इस किस्म की सोच नहीं थी।
तो एनी हाउ कि जिस वक्त फिर ये हुआ, मैं यही वाली 20 मई की जब जब नवाज शरीफ साहब ने ये शहबाज शरीफ साहब को कहा कि बस आप इस्तीफ़ा दे दें, तो वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को अप्रोच किया गया, एक जो मीडिएटर थे या जो गो बिटवीन थे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नवाज शरीफ साहब को ये कहा गया कि काइंडली आप कुछ दिन के लिए, मतलब है कि 25 मई के वही जो दोहा में जो जो टॉक्स हो रही थी IMF के साथ, उसको जहन में रखते हुए ये बात की गई कि जी उस लिहाज से हमें कुछ थोड़ा सा 1 हफ़्ता 10 दिन आप रुक जाएं, अभी आप इस्तीफ़ा ना दें। अच्छा, रिलक्टेंटली, और फिर ये मैंने देखें आगे लिखा कि नवाज शरीफ चाहते थे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 20 मई को मुस्तफ़ा हो जाएं, लेकिन पार्टी रहनुमाओं की तवस्सुत से गैर जानिबदार इदारों ने इन्हें दरख्वास्त की कि IMF के साथ मुज़ाकरात के नताइज सामने आने तक इंतज़ार करें। सो ये उनको कहा गया। नवाज शरीफ ने हिचकिचाते हुए इस बात पर इत्तफाक किया। अच्छा, ये बात ये उस खबर में, यही मैं उसी खबर को पढ़ रहा हूँ जो मैंने आपको बताया कि 26 मई 2022 को लिखी थी। अच्छा, इसमें ये हुआ कि ये जब ये तो हो गया, फिर दूसरी साइड के ऊपर ज़ाहिर है इमरान खान साहब को भी यही था कि जी आप, उन्होंने चूँकि लॉन्ग मार्च अपना जो अनाउंस करना था और उसके लिए उनको बार बार ये कहा जा रहा था कि प्लीज़ आप भी इंतज़ार करें और 25 मई जो है उसके बाद आप कुछ करें। और ये बहुत एक्सपेक्टेड था उस वक्त के टूवर्ड्स द एंड ऑफ मई जो है वो असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएंगी और फिर इलेक्शन की तरफ जो भी है रास्ता निकल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो थे इमरान खान साहब वो इसके लिए तैयार नहीं थे, वो इंतज़ार नहीं कर, वो बार बार यही कन्वे कर रहे थे कि नहीं, हमें फौरी तौर के ऊपर हमें इलेक्शन चाहिए, हम मज़ीद इंतज़ार नहीं करेंगे। और लॉन्ग मार्च इनिशियली वो, बल्कि लॉन्ग मार्च पहले करना चाह रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने लॉन्ग मार्च की डेट वो वाली रखी जो क्रिटिकली वही वाली बात है कि IMF की जो 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 मुज़ाकरात थे उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उस वक्त फिर आपको पता है कि 25 मार्च को लॉन्ग मार्च भी हुआ, फिर जैसे भी जो भी हुआ इस्लामाबाद में, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, उसकी वॉल्यूशन हुई, सब कुछ होता रहा। तो उसको देख के तो दो तरफ मतलब है कि इसका बड़ा नेगेटिव असर, एक तो इस्टेब्लिशमेंट जो कि पहले चाहती थी कि जी कि फैसिलिटेट करवाया जाए, और ठीक है अगर इलेक्शन की तरफ रास्ता निकलता है, जो कि इमरान खान कहते थे कि जी फौरी इलेक्शन करवाए जाएँ, और इवन PDM भी चाहती थी, वो उनका इनिशियली ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि 1.5 साल रहा जाएगा, बल्कि वो ये कह रहे थे कि जी हम कुछ लेजिस्लेशन करके कुछ ज़रूरी जो जो इलेक्शन लॉज में और कुछ और तरह में कुछ करके तो हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। लेकिन ये है कि दोनों तरफ फिर इस इमरान खान साहब का जो कॉन्डक्ट था, तो उससे एक नेगेटिविटी पैदा हुई दोनों साइड्स के ऊपर। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि 25 मई को ही, और ये भी मेरी खबर थी और उसी दिन मेरी खबर शाये भी हुई, और वो खबर ये थी कि 25 मई को इस्टेब्लिशमेंट ने फैसिलिटेट की एक मीटिंग जो PTI के लोगों के दरमियान और हुकूमत के लोगों के दरमियान। और उस मीटिंग में, इसी खबर में जो मैं 26 मई की मैं आपको बता दूं कि उसमें इस तरह लिखा है इस मीटिंग के हवाले से कि बुध की सुबह दोनों फ़रीकों की मुलाकात हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, मलिक मोहम्मद ख़ान, असद महमूद और फैज़ल सब्ज़वारी ने इत्तेहादी हुकूमत की नुमाइंदगी की, जबकि परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने PTI की नुमाइंदगी की। और उसके लिए PTI को फैसिलिटेट किया गया। और फिर ये जो दोनों की जो मीटिंग करवाई गई, उस वक्त DG ISI ने दोनों साइड्स को फैसिलिटेट किया और कहा कि जी मिल बैठते हैं, और आप, यही वाली बात है कि अमेरिकेबली अपने अपने यही जो इशूज़ हैं इनको सेटल करें, और सेटल करके आप बेशक इलेक्शन की तरफ चले जाएँ, और ताकि ये जो 25 मई का जो कि अनाउंस कर चुके थे इमरान खान लॉन्ग मार्च, ताकि उसको भी वहीं पे रोक दिया जाए, KPK में शुरू में ही रोक दिया जाए। लेकिन वो जो मुज़ाकरात थे उसमें मैंने फिर देखें ये लिखा है उसी खबर में कि ये मुज़ाकरात का पहला राउंड था और इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। उसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, ज़ाहिर है। और फिर वो अनफॉर्चुनेटली जो जो बातचीत के ज़रिए जो मसला हल हो सकता था वो नहीं हुआ। तो यही जो PTI के लोग थे ये वापस चले गए और इन्होंने ज्वाइन किया इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को, और फिर वो लॉन्ग मार्च यहाँ पे आया। तो उसके बाद जो जो मतलब है कि लॉन्ग मार्च जिस तरीके से आया, जिस तरह ख़त्म हुआ, फिर यहाँ पे जिना एवेन्यू के ऊपर जिस तरह तख्तों को, जिस तरह वो आग लगाई गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जिस तरह उसको वायलेट किया गया, जो भी एक आपको पता है एक बड़ा बड़ा ही डिप्रेसिंग एक एटमॉस्फेयर था
और फिर इमरान खान साहब ने फिर रास्ते में ये देखते हुए उन्होंने ये कहा कि जी इससे हालात ख़राब हो सकते हैं मज़ीद, और कुछ कुछ खून खराबा हो सकता है। तो उन्होंने डी चौक पहुंचने से पहले ही वो कॉल ऑफ कर दिया और अपना ये ख़त्म कर दिया। लेकिन उस इवेंट से एक तो बड़ी तब्दीली हो गई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर के। देखें कि हम इमरान खान साहब को ये कह रहे थे कि IMF पे जो वही वाली बात कीजिए, ये तो मुल्क के लिए बड़ा अहम है कि इसके ऊपर डायलॉग, ये जो IMF के डायलॉग हैं वो किसी तरीके से एक रुख के ऊपर चल निकले और पाकिस्तान के को जो IMF की डील है, जो बेल आउट है, ताकि उस तरफ हमारा कोई रास्ता निकले। लेकिन इमरान खान साहब ने उस दिन ही आके तो ये लॉन्ग मार्च कर दिया। और दूसरी तरफ ये PDM की जो लीडरशिप थी, जो नवाज शरीफ साहब, और वो बड़े डिसअपॉइंटेड थे कि देखें हमने ये कहा, हमने ताउन किया, हमने इस्तीफ़ा, हालांकि पहले वो दे रहे थे, हम रुक गए और हमने कहा कि चलें हम फैसिलिटी करते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे इमरान खान साहब का इस किस्म का कंडक्ट था। सो नवाज शरीफ और फिर उस वक़्त यही जो लॉन्ग मार्च था, उसके हवाले से फिर जो PDM की टॉप लीडरशिप है उनके दरमियान फिर आपस में एक डिस्कशन हुई। और फिर उस डिस्कशन के नतीजे में ये फ़ैसला हुआ कि अब हमने कुछ भी हो, अब हमने ये जो फौरी इलेक्शन नहीं करवाने, अब हमने 1.5 साल पूरी अपनी हुकूमत करनी है। और इसके ऊपर अब यानी कि किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। और बल्कि इस्टेब्लिशमेंट ने अप्रोच भी किया एक आध दफ़ा उनको इसी लिहाज से कि जी कोई रास्ता निकालें, फिर दोबारा बातचीत करें इमरान खान साहब को दोबारा नेशनल असम्बली में आके, ताकि तो वही वाली बात जो ज़रूरी चेंजेस करनी है आपने इलेक्शन लॉज में, रिफॉर्म्स में, इस तरह करके तो आप इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। लेकिन PDM की तरफ से क्लियर कट कह दिया गया कि अब हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यानी ये सब कुछ उनकी फैसिलिटेशन के लिए, इमरान खान साहब की फैसिलिटेशन के लिए नहीं हो सकता, और हम मुश्किल तरीन फ़ैसले करने के लिए तैयार हैं। और फिर वही वाली बात, उसमें भी है टाइम लगा, ज़ाहिर है बड़ा आसान नहीं था कि जी मुश्किल तरीन फ़ैसले, यही वाली बात कि जी आपने पेट्रोल के ऊपर जो सब्सिडी थी उसको ख़त्म करना था, फिर उसके ऊपर मज़ीद जो लेवी थी, ये सब कुछ और बहुत से डिफरेंट जो फ़ैसले थे। इवन वो उस वक़्त ये जो मई अप्रैल मई जो ये 2 महीने थे, ये बड़े क्रिटिकल थे, मतलब है कि दोनों साइड्स के लिए, PTI के लिए भी और PDM के लिए भी। और बहुत से लोग ये समझते थे कि हुकूमत में ज़ाहिर है और कि जी कोई इस किस्म के मसाइल, चूँकि नई हुकूमत गई थी PTI की, और PTI की हुकूमत इल्ज़ाम लगा रही थी, इमरान खान इल्ज़ाम लगा रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनकी हुकूमत को ख़त्म किया। तो लेकिन ये कि जी अब चीज़ें स्मूथ चलेंगी PDM की हुकूमत के लिए, लेकिन ऐसे ऐसे हालात नहीं थे। और इसीलिए आपको पता होगा कि शुरू में इनिशियली मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस वक़्त उन्होंने ओथ लिया और प्राइम मिनिस्टरशिप का, तो उसके बहुत जल्द ही वो फिर लंदन चले गए और फिर उनकी 3-4 दिन तक उनकी मुलाकात होती रही मियाँ नवाज शरीफ साहब से। और वो इसी वजह से थी, मैं आपको बताऊँ, उस वक़्त उनको यही वाली बात कह दी गई थी कि जी अब आप जो है वो आप ये कीजिए 8-10 दिन के अंदर आप जो है वो असेंबलीज़ को डिसॉल्व कर दें। सो ये हालात थे उस वक़्त। और ज़ाहिर है और पॉलिटिकली और अनफॉर्चुनेटली ये है कि जी इमरान खान साहब ने मतलब है कि ये इमरान खान साहब के लिए अच्छा हुआ और अनफॉर्चुनेट हुआ PDM के लिए कि इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई और उस वक़्त वो इंतहाई अनपॉपुलर थे। और उनकी हुकूमत जाने के बाद उनकी पॉपुलैरिटी विद एवरी पासिंग डे बढ़ती गई। और जबकि PDM जो कि इनिशियली ये कहते थे कि वही वाली बात कि हम चंद हफ्तों के अंदर इलेक्शंस करवा के तो हम फिर, और उनको उम्मीद ये थी कि जी फौरी चूँकि कुछ हफ्तों में इलेक्शन होंगे, इमरान खान साहब अनपॉपुलर हैं, तो हमें इलेक्शन के नतीजे में हम जीत जाएंगे। और नून लीग को ख़ास तौर पर ये बहुत ही ज़्यादा वो था कि जी हम हुकूमत में। लेकिन जब इस किस्म की सिचुएशन पैदा हुई और ये हुआ कि नहीं अब तो हम नहीं जाने वाले, उसके बाद ये वो फैसला था जिसने नून लीग को और PDM को बड़ा हर्ट किया। हर्ट इन द सेंस इसलिए किया कि आज तक आप देख रहे हैं कि हालात इकोनॉमी के ठीक नहीं हो रहे। और वही वाली बात, IMF की डील उस वक्त अगर वो डीरेल्ड थी और अगर वो एक सिमत के ऊपर आई मिफ्ताह इस्माइल की कुछ 2-3-4 महीनों की कोशिशों से, लेकिन बाद में आप देख लें फिर जो हालात पैदा हुए और आज फिर इस तरह के हालात हैं कि मतलब है कि तकरीबन 2 महीने हो गए पाकिस्तान के जो IMF की जो टॉक्स थी वो मतलब है कि 9th जो रिव्यू है उसके लिए
वो कंप्लीट हो चुकी, लेकिन ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा, और कभी एक कंडीशन आ जाती है, कभी दूसरी कंडीशन। और अभी ये है कि जी जितने भी जो आपको पाकिस्तान को रिक्वायर्ड हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए जो कमिटमेंट्स हैं हमारे दोस्त ममालिक की, वो पहले कह रहे अब वो कहते हैं कि वो कमिटमेंट्स इन राइटिंग लें। इन राइटिंग जब कमिटमेंट्स आ जाएंगी, वो कमिटमेंट्स फिर कन्वे कर दी जाएंगी IMF को, और फिर IMF क्या कोई नई शर्त लेके आएगा या क्या करेगा, कुछ इस बारे में पता नहीं। लेकिन इस दौरान इस तकरीबन साल के दौरान ये बहुत ज़्यादा PDM और PMLN जो है वो अनपॉपुलर हुई, और इस वक्त हालात अब ऐसे हैं कि PDM और PMLN ख़ास तौर के ऊपर इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है। और इसीलिए ये जो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला हुआ, और उसके ऊपर जो ज़ाहिर है जो डिस्कशन हो चुकी कि उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन नहीं होंगे। असद उमर आज जा चुके सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने पटिशन दायर कर दी। कोई इस किस्म की खबर मैंने सुन रहा था कि जी वो ये वाली बात कि जी सुप्रीम कोर्ट को कहा जाए कि जी आप स्केड्यूल के मुताबिक 30 अप्रैल को इलेक्शन पंजाब में करवाएं। इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ने भी ख़त लिख दिया प्राइम मिनिस्टर को कि जी आप इलेक्शंस करवाएं पंजाब में भी और KP में भी, और अगर आप नहीं करवाएंगे तो कंटेम्प्ट होगा। सो अब ये है कि जी अब इस किस्म के हालात इस वक्त आ चुके हैं, और अब अगर बहुत से डिसएडवांटेजेस जो मैंने कल के व्लॉग में आपसे डिस्कस किए थे कि इमरान खान साहब के कौन से 3 बड़े ब्लंडर्स थे, जिसकी वजह से अगर इमरान खान साहब को पॉपुलर होने के बावजूद सियासी तौर के ऊपर कुछ मतलब है कि उनको अपनी पॉलिटिकल गेंस के लिए जो कुछ करना चाह रहे हैं वो हासिल नहीं हो रहा। तो मैं आपको बताऊं कि PDM के लिए भी और PMLN के लिए भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, बिकॉज क्या इस तरह से एक स्टेटस को मतलब है कि इलेक्शन का टाइम आ गया, इलेक्शन हो नहीं सकते, अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या इस तरह से, जबकि आइन कह रहा है कि जी आपने इलेक्शन करवाने हैं 90 दिन के अंदर, और फिर अक्टूबर में इलेक्शन नेशनल असम्बली की टर्म पूरी होने के बाद अक्टूबर में वो भी इलेक्शन होने मतलब होने हैं, आइन के तहत होने हैं, लेकिन वो भी मशकूक हैं। तो ये क्या चीज़ें ऐसे ही चल सकती हैं आगे इस लिहाज से कि इमरान खान साहब की फ़र्ज़ करें कि उनके लिए हालात सियासी हालात उनके लिए पॉपुलर होने के बावजूद अगर उनके लिए जिस जो पॉलिटिकल गेंस के हसूल के लिए अगर उनके लिए जो हालात सही नहीं हैं, तो PDM के भी लिए भी हालात बहुत ही मुश्किल हैं। और कुछ पता नहीं कि पाकिस्तान में अगले मतलब चंद महीनों में या 5-6 महीनों में इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, किस तरह से होंगे। अक्टूबर से आगे अगर आप जाएंगे, अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे, तो क्या उस वक्त क्या बहाना होगा कि आप यही कि आप कहेंगे नहीं अभी नहीं, हम आगे जाके इलेक्शन करवाएंगे, उसके लिए क्या रीज़निंग होगी। ये ऐसे शकूक हैं जो हर एक के जहन में है, लेकिन ये ऐसी एक सूरत हाल है कि जिसने हमारे मुल्क में मुआशी क्राइसिस के साथ साथ सियासी क्राइसिस के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया है, और जो कैसे रिजॉल्व होगा अभी किसी किस्म की क्लैरिटी किसी को भी नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।